पूरा राजस्थान हमेशा इंतजार करता है विधानसभा सत्र का, सोचता है कि कब विधानसभा सत्र हो और कब हमारे मुद्दे उठाए जाएं। पर राजस्थान के नेताओं को उसकी फिक्र कहाँ है। वो तो विधानसभा सत्र का इंतजार करते हैं कि कब हम छप पाएंगे और कब हम ऐसी फालतू बातें करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर गोपाल शर्मा ने एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस गो हत्यारे। चलिए कोई बात नहीं, आपको गो प्रेमी आप होंगे, आपने वो मुद्दा उठाया, कोई गलत बात नहीं है, आपने उठा दिया। पर ये सच में क्या आपने गो रक्षा के लिए ये मुद्दा उठाया क्या? बदले में कांग्रेस कह रही है कि नहीं, मैं तो काई कौन करे, तेई छो गो हत्यारा। गजब की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर गोपाल शर्मा कांग्रेस को गो हत्यारे बता रहे हैं, तो बीजेपी के भी ऐसे अनेकों नेता हैं जिन पर गो हत्यारे के बहुत आरोप लगे हैं। कई मामलों में तो बीजेपी के स्थानीय नेता और पदाधिकारियों पर गो हत्या का आरोप लगा, जैसे पोखरण वाला मामला जैसलमेर में, आपको याद होगा, बीजेपी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष पर केस हुआ था। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी वो भी बोल रहे थे, आज न्यूज़पेपर में दोनों की लड़ाई बताई जा रही थी, गोपाल शर्मा वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास। वो कह रहे हैं कि भाजपा ते गो हत्यारा, इधर से गोपाल शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ते गो हत्यारा। इन लोगों के पास और कोई मुद्दे नहीं रह गए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कांग्रेस पर भी अनेकों, केरल में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, अनेक जगह उन पर भी आरोप लगे हैं और सेम टू सेम आरोप गुजरात को लेकर, उनको लेकर और राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर भी और भाजपा पर भी लगे। अच्छा, अब सुनिए, कितने बड़े बड़े मुद्दे थे इस बार बजट में, जो कमियां रही, आज उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कितनी सारी कमियां रही जिन पर बात होनी चाहिए थी। सीएम भजनलाल हमेशा कहते हैं कि इतने नेता आए, राजस्थान की जब बाहर बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जब बाकी राज्य में बात की जाओ तो लोग केवल वंडा पानी की बहुत कमी भाई साहब। और इस बार सीएम भजनलाल ने कहा कि ऐसा कोई नेता नहीं आया पहले जिसने पानी पर कोई काम किया हो, पर ये भाजपा सरकार है और ये भजनलाल सरकार है जो पानी पर इस बार काम कर रही है। ईआरसीपी परियोजना आप जानते हैं, उसके ऊपर क्या गर्व से बोलते हैं ये लोग, सबके सब भाजपा सरकार खूब गर्व से बोलती है। पर इस बार क्या हो गया सर जी? इस बार जब बजट की बात आई, इस बार जब बात कर रहे थे, तो विधानसभा में ईआरसीपी और पचपदरा रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि पिछले बजट में इनके लिए टारगेट दिए गए थे, गर्व से बोलते थे। क्या हो गया ईआरसीपी में? ऐसा क्या हो गया जो आप मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? पानी की कमी खत्म हो गई है क्या राजस्थान में? सबसे बड़ा मुद्दा ये था, वो कोई उठा नहीं रहा है, उसकी बात ना ही विपक्ष जोर जोर से बोल रहा है और ना ही उसकी बात यहाँ पर सत्ता पार्टी कोई कुछ खास बोल रही है। उनको तो गो हत्यारे और ये इन मुद्दों से मतलब गजब करते हैं। रोजगार सृजन में कमी, इस बार बहुत वेट किया जा रहा था, सोच रहे थे, मैंने कोचिंग से कई वीडियो सामने आए, अब वो हंसी ठिठोली के लिए थे, पता नहीं किसके लिए। टीचर साहब पेपर ले बैठे कि देखा कशी बढ़ती निकला तो आपा भी थोड़ी मेहनत करवाओ बच्चा ना, काय खेड़ो काय नहीं। पता चला कि इस बार तो रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाया जाने वाला है। तो यहाँ पर इस बार ये काम किया गया। हालांकि ये भी बात है, 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की, उसमें 30,000 युवाओं को ये लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। गजब है यहाँ पर 30,000, मुट्ठी भर भी नहीं। यहाँ पर कर्ज और फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना ये भी देखा गया। यहाँ पर लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि है 24,313 करोड़। यहाँ पर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों की बात की गई है और इसमें राजकोषीय घाटे में तो बताया गया है 79,000 करोड़ अनुमानित इसमें बताया गया है। मतलब कांग्रेस के कुछ आलोचकों ने ये कहा है कि राज्य का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम कर्ज बड़ी तेजी से लग रहे हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि गहलोत सरकार में भी कर्ज तो खूब लिया गया, इस बार भी कर्ज और ज्यादा बढ़ गया। उसका कारण एक और है कि सरजी काम करेंगे 50 करोड़ का, तो उसमें से 16-20 करोड़ तो चले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक गजब फंडा है हमारे नेता लोगों का।
कि काम कतरो ही हो, गिण्यो खूब जानो चाहे भाई साहब। सुनते सब रहे, बोलते सब रहे, उसके लिए ऐड करना बड़ा जरूरी है। माँ का नेताजी यो करे, माँ का नेताजी यो करे, माँ का नेताजी काई करे, यही राजस्थान का सवाल है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों, मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य सुविधाओं में कोर्ट के दबाव में कुछ प्रावधान आए, लेकिन समग्र रूप से पुरानी घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ। स्कूल्स का मुद्दा जो लेकर बातचीत करनी चाहिए थी, उस पर भी खासा बातचीत यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर सरकार, मैंने बताया आपको कि कांग्रेस ने इसे ट्रबल इंजन सरकार का बजट कहा। डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है। खैर, एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ ऐसी घोषणाएं भी होनी चाहिए जो राजस्थान को फायदा करें। बाकी मुद्दों से हटकर बातचीत होना जरूरी है। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।